नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, ये कौन है? पहचाना आप लोग ने? ठीक है, चलो। मतलब आप अगर नहीं पहचाने तो बता दो, इन लोग का बाप है इंडिया। ओके ओके। अब देखिए, इन लोग के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है। अच्छी बात नहीं। जितना भी मजाक उड़ाओ उतना कम है। जितना भी इन लोग को मतलब इंसल्ट करूं उतना कम है। जितना इन लोग के बारे में पूरा दुनिया से उतना कम है, क्योंकि ये कांड ही ऐसा करता है। ठीक है, तो चलिए, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पपेट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। पाकिस्तान हमेशा अपने आर्मी को बहुत ग्रेट बनाया कि बताया है हमारा आर्मी तो बहुत ग्रेट है, इंडिया से हर जंग जीता है। देखिए, पूरे दुनिया पे आप अगर पाकिस्तान पे जाएंगे ना, तो देखिए हर एक कंट्री का खुद का सर्वर होता है। आप अगर पाकिस्तान पे जाके टाइप करेंगे कि कारगिल 1999, कारगिल वॉर 1999, क्या दिखाया पता है? पाकिस्तान जीता था वो वॉर। ओके, पाकिस्तान का हिस्ट्री बुक में भी पढ़ाया जाता है कि कारगिल वॉर पाकिस्तान जीता था। अब पाकिस्तान से बाहर आके किसी भी देश पे चले जाइए, किसी की कंट्री का सर्वर पे चले जाइए। अब पाकिस्तान का जो नाजायज बाप है ना, चाइना और यूएसए, उसका सर्वर पे चले जाइए। इंडिया का मत आइए, मैं इंडिया पे आने भी नहीं बोल रहा हूँ। अब बोलेंगे इंडिया भी बायस होकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मतलब जाने जिगर है टर्की, उसके सर्वर पे चले जाइए। दुनिया का कहीं पे भी जाके आप अगर टाइप करेंगे कारगिल वॉर 1999, दिखाएगा इंडिया जीता। तो पाकिस्तान का आर्मी को हमेशा से ग्रेट दिखाएगा, इसका कोई कंपेयर नहीं कर सकते। वर्ल्ड का ग्रेट आर्मी है, आर्मी है, ऐसा है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जब कतर के ऊपर जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था, तो पाकिस्तान ने एक सपना देखा था कि हम लोग बनाएंगे मुस्लिम नेटो। अब वो नेटो का लीडर कौन था? सबको पता है नेटो में से बहुत सारा कंट्रीज है, पर वो नेटो का लीडर कौन था? अमेरिका। तो पाकिस्तान सोच रहा है मुस्लिम नेटो पे अमेरिका का रोल प्ले करेगा पाकिस्तान। अब बोलो, ये दुनिया का क्या होगा? इस दुनिया पे क्यों कोई जिंदा रहना चाहेगा? भाई, अगर भिखारी लीडर बनने लगा तो सऊदी अरेबिया क्या मतलब अंगूठा मतलब चूसेगा? नहीं, मतलब वो क्या करेगा? वो लॉलीपॉप लेके बैठा रहेगा? सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब मतलब मुस्लिम नाटो का लीडर बनने का सपना देखा था पाकिस्तान की, मैं मुस्लिम नाटो का अमेरिका हूं। अब खुद मतलब लीडर होके उसके अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे भीख मांगने जाता है और उन लोग का लीडर बनेगा। एनीवे, ये सब चलते चलते पाकिस्तान चलो स्टेपिंग स्टोन लेना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया से डिफेंस डील कर लिया। अब बोला कि हम लोग सऊदी अरेबिया को बचाएंगे जब अटैक होगा। देखता हूँ जब हुती रिबल्स अटैक करता है सऊदी अरेबिया का ऑयल फील्ड वगैरह पे, देखता हूँ पाकिस्तान क्या करता है। ये भी बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस डिफेंस डील सऊदी अरेबिया विल प्रोटेक्ट पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करता है। ये निशाना किसके ऊपर था? इंडिया के ऊपर था। अब जब कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं किया, बोला भाड़ में जाओ। तो सोचो, सऊदी अरेबिया अगर अफगानिस्तान जिसका प्रॉपर मिलिट्री नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, उसके खिलाफ आके अगर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है, तो इंडिया के साथ इतना बिजनेस रिलेशन है सऊदी अरेबिया का, आपको लगता है इंडिया के खिलाफ जाके पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी अरेबिया? अगर पाकिस्तानी ऐसे सोचते तो आराम से आज रात सो के सपना देखो। ठीक है, एटलीस्ट आज रात अच्छे से बिताओ ये सपने पे। अब उसके बाद ये पाकिस्तान का जो लाइक ग्रैंडफादर है, ओके, अर्दोगान, ये एर्दोगान के साथ भी मीटिंग करने लगा कि चलो हम लोग एक नाटो जैसा बनाएंगे। पाकिस्तान सोचा अभी तो टर्की को मतलब चढ़ा चढ़ा के उसको एकदम नाटो जैसा इस्लामिक नाटो बना लेते, बाद में तो मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, आटम बम जो बोलते हैं ना, तो आटम बम लेके उन लोग मतलब हमें लीडर बन जाएगा नाटो का। एनीवे, उन लोग का आटम बम तुम्हारा, आटम बम तुमको मुबारक। ओके, उसके बाद पाकिस्तान और भी लीडरशिप, ये तो एक लीडरशिप है। दूसरा लीडरशिप पाकिस्तान क्या दिखाता है? जैसे देखिए, इसराइल इसराइल एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारे आजू बाजू कंट्री को कंट्रोल पे रखता है। ठीक है, अब इसराइल के अगेंस्ट में ये बहुत नफरत दिखाता है और पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करके पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाता है, देखिए मैं पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा हूं इसराइल को नफरत करके। तो मतलब आप ये सोचिए कि मैं लीडर होने का कैपेबिलिटी रखता हूं। एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर जब अटैक हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। मुंह से बोलने से सपोर्ट नहीं होता है, जाके एक इसराइल का 2 सोल्जर को मार के दिखा देखता हूं। ऐसा मारेगा ना, ऐसा मारेगा ना, अपने बाप का नाम भूल जाएगा कि मेरा बाप इंडिया था, और नाजायज बाप जो 2 है पड़ा है ना, चाइना और अमेरिका, उन लोग का नाम भी भूल जाएगा, वो इसराइल है। ठीक है, ओके। इसके बाद पाकिस्तान और भी लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हैं कि देखिए कि मेरा जो एक पासपोर्ट है ना, जिसका दुनिया पे कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी पासपोर्ट है। ओके, अब वो पासपोर्ट पे एक लाइन लिखा है कि देखिए, द पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। मतलब इसराइल छोड़ के बाकी हर एक कंट्री पे पासपोर्ट वैलिड है। वैलिड, आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से ना इसराइल बोल के कोई कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के मैप पे अगर पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो इसराइल बोल के कोई कंट्री नहीं रहेगा उन लोग के मैप पे।
तो लोग इसराइल को कंट्री मानता नहीं है, इसीलिए लिखा है कि इसराइल छोड़ के बाकी हर एक कंट्री पे ये वैलिड है। ओके, अब ये हो गया पाकिस्तान लीडरशिप दिखा रहे हैं। आपको अभी पता चल रहा है पाकिस्तान कितना बड़ा लीडर है मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है। चलो, अब यही सेम मुस्लिम के ऊपर जब टॉर्चर होता है, जब चाइना सेम मुस्लिम के ऊपर जब टॉर्चर करता है सिंजियांग पे, तब पाकिस्तान चुप बैठे रहते हैं, तब उसको मुस्लिम ब्रदरहुड याद नहीं आता है। वो चाइना से पैसा, सॉरी भीख आ रहा है ना, चाइना से तो भीख मिलता है, तो क्यों बोलेगा? अगर इसराइल भी कल भीख देगा ना, तो पैलेस्टीनियन के बारे में नहीं बोलेगा, लिख के देता हूं। पाकिस्तान और भी लीडरशिप दिखाते हैं। पाकिस्तान ईरान को प्रॉमिस कर दिया कि अगर आपके ऊपर अटैक करता है इसराइल, तो मैं इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल डाल दूंगा। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मजाक कहां बन गया पता है? इसराइल तो नहीं, इसराइल भी किया, बट इसराइल को थोड़ा साइड पे रखते। पाकिस्तान का जो नाजायज बाप है ना, यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब बात ये बनता है, तो लाओ अभी यूएसए के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल दागो, दम है उसका, कि उसका बाप का दम है, उसके पैसे उधर से ही तो भीख आ रहा है। अगर उसके ऊपर कुछ कर दिया तो भीख देगा कौन? ठीक है, ये एक है। अब पाकिस्तान को एक्सपोज किसने किया? इंडिया ने एक्सपोज किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। अब अमेरिका जम के साथ दिया, नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव फैलाया, पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान इतना फाइटर मारा है, चाइना दिया, टर्की दिया, ठीक है चलो ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइड पे रखते। बट दो कंट्री फिर नंगा करके एक्सपोज किया जिसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। एक है अफगानिस्तान, हैट्स ऑफ टू अफगानी पीपल, ओके, सलूट है। ये अफगानिस्तान क्या किया, पाकिस्तान के आर्मी को जब अटैक करने गया, ऐसा डरा आपने पैंट फैंट उतर के छोड़ के चड्डी में भागा अंडरवेयर पे। पाकिस्तान का जो आर्मी को पकड़ा था, आप देख सकते हो उसका पैंट उतार के बीच बाजार के चौराहे पे ऐसे टांग के उसका पैरेड कर रहा है, शो दिखाया कि देखो। अब पाकिस्तान कैसे बोलेगा कि हमारा आर्मी को छू भी नहीं सका? तो तुम्हारा आर्मी को छू के उसका पैंट उतार लिया, छू नहीं सका। ये है क्या? ये तो दिखाया कि पाकिस्तान कितना बहादुर है, वो तो एक्सपोज किया। दूसरा क्या है? दूसरा, इजराइल ने पाकिस्तान को और एक तरीके से एक्सपोज किया। पाकिस्तान मिलिट्री को एक्सपोज किया इधर, ठीक है। एक तो मिलिट्री का ताकत को एक्सपोज किया, अब ये पाकिस्तान मिलिट्री कितना लालची है उसको एक्सपोज किया। बोलेंगे कैसे? देखिए, पाकिस्तान पहले और हीरो बन रहा था और मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना चाहता था, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी का। तो पाकिस्तान बोला हम लोग गाजा पे, देखिए गाजा और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, हम लोग गाजा पे सैनिक भेजेंगे और जो पीस आर्मी है डोनाल्ड ट्रंप को उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली इजराइल के अगेंस्ट पे गाजा को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब इजराइल के ऊपर ऑफेंसिव स्ट्राइक तो नहीं लेंगे, बट इजराइल का ऑफेंसिव स्ट्राइक से हम लोग गाजा को प्रोटेस्ट करेंगे, डिफेंस करेंगे। बोलेंगे वाह, पाकिस्तान तो मुस्लिम के लिए बहुत कर रहे, इसको ही तो लीडर बनना चाहिए। अब इधर पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान उधर बोलते हैं गाजा गाजा ये मुस्लिम हो। पाकिस्तान का ये जो भिखारी मार्शल है, भिखारी मार्शल क्या बोला था कि हम लोग इजराइल को सैनिक भेजेंगे। मतलब मान लो अब वो सैनिक, अब वो पाकिस्तान का आर्मी किसको मारेगा? गाजा का सिविलियंस या गाजा का जो आर्मी है या जो भी है, ठीक है, अपना जो मुस्लिम ब्रदरहुड दिखे तो उसको मारेगा। बोलते हम लोग अपना आर्मी इजराइल को भेजेंगे, पर आर्मी के पीछे $10,000 देना पड़ेगा, भीख देना पड़ेगा। अपना आर्मी को भेज दिया, ठीक है, पर इजराइल ने उसको, पाकिस्तान आर्मी को औकात दिखा दिया। बोला $10,000 मैं तुम्हारा आर्मी भेजो, हर एक आर्मी को मैं $100 दूंगा। $100 मतलब रफली होता है 8,700। अब ये डॉलर पे इसलिए राउंड फिगर पे दिया, अगर इंडियन रुपीस पे देना होता तो 8,700 नहीं देता, 8,000 ही देता, मतलब $100 का भी वैल्यू नहीं लगाता, ठीक है। तो पाकिस्तान का आर्मी को औकात दिखा दी कि तुम्हारा आर्मी का $10,000 पर ट्रूप, तुमको $100 दूंगा। इजराइल मुंह पे ऑफर, मतलब उसको अपना औकात दिखा दे कि तुम अपना औकात मत भूलो, ठीक है। तो बस हो गया इधर। अब देखिए, अब ये है कि उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया प्लानिंग टू ज्वाइन अब्राहम एकॉर्ड। सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर रहे, ठीक है, उसका अलग पॉलिसी। पाकिस्तान अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन कर रहे कर, अब बोलेंगे, अब शहबाज शरीफ प्लान टू रिकॉग्नाइज इजराइल। अब्राहम एकॉर्ड पे साइन करना मतलब आप इजराइल को एज अ कंट्री मानते हो, ठीक है। प्लान टू रिकॉग्नाइज इजराइल इन एक्सचेंज फॉर, किसके बदले? पैसा भीख दो पाकिस्तान को, ठीक है, कटोरे पे भीख रखो, दे देगा। अब्राहम एकॉर्ड क्या है कि बहुत सारा कंट्रीज इजराइल को ऐसा कंट्री नहीं मानते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अकॉर्ड बनाया था लास्ट टर्म पे, 2016 to 2021 टर्म पे। ये अब्राहम एकॉर्ड है, अगर उसको जो कंट्री साइन करेगा, यूएस उसको बहुत सारा पैसा देगा, ये करेगा, मतलब यूएस का रिलेशन अच्छा होगा
और अब्राहम अकॉर्ड साइन करना मतलब आप इजराइल को एज अ कंट्री मानते हो। तो अभी तक जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब बड़े लीडर है, उसमें से 3 कंट्री अभी तक अब्राहम अकॉर्ड पे साइन किया है। ओके, वन है आपका मोरक्को ने साइन किया, ठीक है, वन है आपका यूएई ने साइन किया, ठीक है, यूएई ने साइन किया, मोरक्को ने साइन किया, और एक जो कंट्री साइन किया है वो है आपका कतार। आप बोलेंगे तो पाकिस्तान साइन कर लेगा तो अब इसराइल के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, तो फिर इंडिया का क्या होगा? इंडिया के साथ अच्छा है तो मतलब पाकिस्तान अब इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा कश्मीर मामले पे? ऐसा नहीं है गाइस, मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। ये है कतार। ओके, कतार ने साइन किया अब्राहम अकॉर्ड, आपको बताया ना, यूएई, कतार, ओके, एंड मोरक्को। तो कतार साइन किया अब्राहम अकॉर्ड, उसके बाद भी कुछ दिन पहले इजराइल ने क्या किया? कतार का राजधानी दोहा पे बम मार के आ गया, स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि इजराइल को थ्रेट दिखा कर दिया। तो पाकिस्तान कितना भी साइन कर ले, अगर पाकिस्तान का कुछ ऊपर नीचे करेगा तो इजराइल आके पाकिस्तान के घर पे घुस के उसको ठोक के जाएगा, बोलेगा तुम्हारे अब्राहम अकॉर्ड के ऐसे की तैसी कैंसिल करना है करो, तुम साला खुद भिखारी हो, मुझे तुम अगर एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। समझे आप? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।